एक आदमी रोज दूसरों की कार पर खड़ा होकर पेशाब करता था, लेकिन इस बार उसने किसी बहुत बड़े संकट को आमंत्रित कर लिया था। दाशान, जो एक कड़ा और क्रोधित व्यक्ति था, उसने उस आदमी को अपनी कार से धक्का देकर उसे और उसकी कार को गहरे गड्ढे में धकेल दिया। दाशान ने इस कृत्य से अपनी भड़ास निकाली और इससे उसे बहुत राहत महसूस हुई। उसने कार को पीछे किया और फिर एक रिंच लेकर गाड़ी के स्क्रू को कसने में लग गया। लेकिन अचानक नीचे से एक आवाज आई। दाशान ने देखा कि सोंग बाओ नामक एक व्यक्ति उसकी कार की खिड़की को लात मार रहा था। यह देखकर दाशान घबराया और उसने तुरंत टायरों को कार के ट्रंक में रख लिया और भागने का प्रयास किया, क्योंकि सोंग बाओ अब उसे पीछा कर रहा था। दाशान ने कार की गति बढ़ाई और तेजी से भागने लगा। सोंग बाओ हालांकि उस कार को पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन असफल रहा। अब दाशान और अधिक गुस्से में आ गया। उसने निर्णय लिया कि वह सोंग बाओ को उसकी औकात दिखाएगा। उसने कार की दिशा बदली और तेजी से सोंग बाओ की ओर कार को दौड़ाया। सोंग बाओ डर कर भागा, लेकिन दाशान ने फिर से कार की दिशा मोड़ी और उसे टक्कर मारने का प्रयास किया। लेकिन अचानक कार का एक टायर, जो ठीक से फिट नहीं था, गिर गया। अगले ही पल दोनों कारें गहरे गड्ढे में गिर गईं। अब सोंग बाओ भी वहां पहुंच चुका था। उसने दाशान की कार का सामान बाहर निकाला और कार के अंदर घुसने की कोशिश की। दाशान, जो अब होश में आ चुका था, ने दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह फंस गया। इस समय सोंग बाओ ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और कार के अंदर घुसने में सफलता पाई। फिर दोनों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। दाशान ने पास में रखा अग्निशामक यंत्र उठाया और उसे सोंग बाओ पर फेंक दिया। दोनों के बीच कड़ी लड़ाई चल रही थी और दाशान ने अग्निशामक यंत्र का भरपूर उपयोग किया। हालांकि सोंग बाओ ने हार मानने के बजाय दाशान को और अधिक खतरनाक तरीके से पकड़ लिया। उसने दाशान के गले में सीट बेल्ट लपेट दिया और उसे हवा में लटका दिया। दाशान अब पूरी तरह से लटका हुआ था। सोंग बाओ ने फिर कार के फ्यूल टैंक को खोला और अपनी कमीज का एक हिस्सा उसमें डालकर आग लगाई। लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, दाशान ने उसे अपनी आखिरी कोशिश में उसका पैर पकड़ लिया। फिर अचानक एक भयंकर विस्फोट हुआ। जब दमकल कर्मी पहुंचे और आग बुझाई, तो उन्होंने जो दृश्य देखा वह बहुत ही भयावह था। दोनों शव एक दूसरे से लिपटे हुए थे।